तो फिर से चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर कारण क्या है। वाकई जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या वाकई चमत्कारिक रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। अगर राजस्थान की देखें तो कुछ राजस्थान में एग्जिट पोल है वो वापस अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यानी कि अब तक जो रिवाज वहां पर चल रहा था वो रिवाज अब बदलने वाला है क्या। मध्य प्रदेश में अगर स्थिति को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि साहब एक तरफा लाडली बहना का असर है, लेकिन क्या लाडली बहना का असर है, तमाम जमीनी हकीकत को पता करने की कोशिश की जाती है। तो 2% मेरे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी भी मौजूद हैं, सनत जैन साहब भी मौजूद हैं। 2% जो वोटिंग बढ़ी है वो 2% वोटिंग का असर क्या इतना है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं चाणक्य के, बीडीआर के और इसके साथ साथ एक्सिस इंडिया के, जो करीब करीब 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई जा रही है। प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल कहते हैं कि साहब 2003 में जब उमा भारती को चार्ज दिया गया था उस वक्त जो परिणाम निकल कर आए थे वैसे ही परिणाम निकल कर आएंगे। आप देखिएगा पूरा प्रदेश चौंकेगा। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि परिणाम तो वैसे ही निकल कर आएंगे कि पूरा प्रदेश चौंक जाएगा, पूरा देश चौंक जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल जो सीट बता रहे हैं बीजेपी की, असल में वो सीटें बीजेपी की नहीं हैं, वो सीटें कांग्रेस की हैं। लेकिन तमाम जानकार मानते हैं, तमाम लोग मानते हैं। सनत जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सनत जी क्या आप मानते हैं? सनत जी मेरे साथ मौजूद हैं, बाबूलाल शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या बाबूलाल जी, चूंकि आपको मध्य प्रदेश का भी अनुभव है, क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है? देखिए, अपने अपने अनुमान हैं। हम्म। अनुमान में कोई पीछे रहना नहीं चाहता। हम्म। आप जिससे भी पूछेंगे, कांग्रेस कहेगी हमारी 150 सीटें आने वाली, हम्म। भाजपा कहेगी हमारी इससे बहुमत की सरकार बन रही है। तो ऐसे तो अब हमारे यहाँ जैसे 90 सीट है, दोनों कहते हैं हम बहुमत के साथ आएंगे, तो दो सरकारें तो नहीं बन सकती, बनेगी तो एक ही सरकार। ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति जो है, आप कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ से कुछ डिफरेंस है, मुझे डिफरेंस नजर नहीं भाई आता राहुल है। टिकरिया बोल रहा हूँ। एक हिस्सा जरूर है ऐसा जिसमें जो है कुछ अलग तरह की स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर के जो है मध्य प्रदेश की स्थिति इतना इतनी बढ़त वाली जो है भारतीय जनता पार्टी की जो दिखाई जा रही है, मुझे इसका विश्वास जरा कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, वहां भी ऐसी ही टक्कर जैसी छत्तीसगढ़ में टक्कर है, उसी तरह की टक्कर मुझे दिखाई दे रही है। और क्या स्थिति बनती है वो तो 3 तारीख कल ही पता लगेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस एक्सिस माय इंडिया ने सर्वे किया, सर्वे करने वाले व्यक्ति के सामने एक राष्ट्रीय चैनल जिसने इन सर्वे को चलाया उसके सामने बैठकर कहते हैं कि बॉस वी आर शॉक्ड, ये जो सीटें हम देख रहे हैं इनको देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। तो इस तरह की बात अगर वही है मैंने कहा। तो वाकई एक अजीब सी, क्योंकि तमाम मतलब कई चैनलों के एक राष्ट्रीय चैनल जिसने 151 सीटें दिखाई हैं, उसी राष्ट्रीय चैनल पे तब ये सर्वे चल रहा था, एग्जिट पोल चल रहा था, उसके रिपोर्टर ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह गया हूं और मैं इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं इस एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसी चैनल का रिपोर्टर ये कह रहा है क्योंकि मैं जमीन से होकर आया हूं। अब उसके बाद भी अगर चीजें बदल जाएं तो क्या कहा। लेकिन लेकिन छत्तीसगढ़ की जिस स्थिति का जिक्र आप कर रहे हैं बाबूलाल जी, आप मानते हैं कि जो एग्जिट पोल में चीजें दिखाई जा रही हैं वही स्थिति है, या कहीं ना कहीं 10 सीटों का अंतर होगा? क्योंकि एग्जिट पोल तो कह रहा है कि साहब 5-6 सीटों का अंतर है, मतलब 90 सीट है, 45-46 आ जाएंगे तो बहुमत आ जाएगा, लेकिन कोई 50-51-52 दिखा रहा है, तो 5-6 सीटों का अंतर ये है। क्या वाकई ऐसा है या ये अंतर करीब करीब 10 सीटों का होगा? देखिए, कोई भी सरकार बनाए बहुमत के साथ बनाएगा, ये तय है। और जो झुकाव दिखाई दे रहा है, जो हमारी समझ में आ रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। बहुमत निश्चित रूप से मिलेगा। कोई टक्कर वाली स्थिति या आपरेशन लोटस वाली स्थिति मुझे नहीं दिखती। मैं जहां तक मान के चल रहा हूं कि देखिए, 2003 चाहे 2008 चाहे 13 चाहे 18, 50 सीट
49 सीट और 50 सीट, और जोगी के समय भी 50 सीट। इसमें 5-5 साल सरकारें चली हैं। जब 50 सीट में सरकारें आसानी के साथ चली हैं, तो निश्चित रूप से जो है जिसको 50 सीट मिलेगी वो सरकार चलाएगा 5 साल तक के। मुझे ऐसा विश्वास है। बाकी ऑपरेशन लोटस का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से एक बात जरूर है, एक बात समझने वाली है कि आज हम ये मान के चलते हैं कि आज अटल आडवाणी की भाजपा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है। अटल वाजपेयी का आपको याद होगा कि उन्होंने बहुमत प्राप्त करने के जगह पर सरकार को छोड़ना पसंद किया था, जी। और उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति भवन और मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आपको ख्याल होगा। लेकिन ये जो स्थिति है, अब की स्थिति है, वो विश्वास की स्थिति नहीं है। ये जो आज की भाजपा है, ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए जो है ऊहापोह की स्थिति जो है हर प्रदेश में बनती है, और जो परिस्थितियां जो इस केंद्र सरकार के बनने के बाद जो परिस्थितियां राज्यों में हुई हैं, जो महाराष्ट्र में रातों रात तब्दीलियां हुई हैं, ये सब चीजें देख के गोवा का और भी बहुत सी जगहों का ये जो तब्दीलियां हुई है, ये देख करके ऐसा लगता है कि कहीं भी कुछ भी, कहीं भी कोई भी चीज हो सकती है। कहीं भी कुछ भी हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में तो ऑपरेशन लोटस का खतरा भी होने लगा है, उसकी चर्चा भी होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि साहब ऑपरेशन लोटस ना हो जाए, इसकी 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 बड़ी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल भी बहुत ही करीबी टक्कर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल जी भी विस्तार से बता रहे हैं, और गेस्ट का परिचय मैं एक बार करा दूं, उसके पहले बाबूलाल जी से एक बार पूछ लेता हूं। बाबूलाल जी, जिस तरह की स्थिति जो है, उस स्थिति में क्योंकि मैंने एक बयान सुना है, वो बयान किसी और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रभारी जो नेता है शैलजा, उनका बयान है। वो कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्टी बाद में तय करेगी, पार्टी आलाकमान बाद में तय करेगा। अरे भाई, चेहरा आपके सामने है, मुख्यमंत्री आपके सामने है, वो पूरी बीजेपी के साथ लड़ता रहा, वो चेहरा केंद्र की तमाम एजेंसियों के साथ लड़ता रहा, डट के खड़ा रहा, और उसके बाद पे कहती है कि नहीं, पार्टी आलाकमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आपको नहीं लगता कि खुद कांग्रेस रायता फैलाने की कोशिश खुद ही करने लगती है? देखिए, रायता तो बहुत दिनों से फैला हुआ है। 2.5-2.5 साल का जब से मजमा शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर इस मामले का रायता फैला हुआ है। कभी भी मुख्यमंत्री हट सकते हैं, हट सकते हैं, हट सकते हैं, ये चर्चाएं कई बार हुई है। जब जब दिल्ली टीएस बाबा जाते थे, तब तब यहाँ चलता था कि अब भूपेश बघेल हटने वाले हैं और बाबा साहब जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अंततः वो उप मुख्यमंत्री बने। तो ये परिस्थितियां जो है यहाँ पर लगातार बनी हुई है। लोगों का कहना ये है, लोगों का अनुमान है, सत्य तो सिर्फ टीएस बाबा जानते हैं, या भूपेश बघेल जानते हैं, या शैलजा जी जानती है। जी। वास्तविकता ये बताई जा रही है कि जो 2.5-2.5 साल का जो झगड़ा था, उसमें अंततः टीएस बाबा से ही कहा गया कि आप लोग सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़िए। अनुमान लगा रहे हैं लोग इस बात का कि टीएस बाबा आपको हम मौका देंगे, इसलिए जो है ये बात उठ रही है। और फिर टीएस बाबा ने अभी कहा भी है कि अगर इस बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। तो इसमें दो धाराएं दिखती हैं। लोगों को ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं ऑपरेशन लोटस के चक्कर में बाबा साहब तो नहीं आ जाएंगे, जिसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि वो खानदानी कांग्रेसी हैं और कभी भी कांग्रेस से बाहर जाएंगे ऐसा मैं अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन तो एक इस चीज बताइए स्थिति में बाबूलाल लोग जी, कह एक रहे चीज हैं। बताइए, एक चीज बताइए। शक्ति में बता रहे कि काफी कांटे की टक्कर है। चरणदास तो पुराने खिलाड़ी हैं, दिल्ली के भी नजदीक रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। चरणदास महंत हैं, इसके साथ साथ कोरबा से जो अग्रवाल मंत्री हैं वो हैं, सत्यनारायण शर्मा पिछली बार मंत्री बन ही नहीं पाए, अमितेश शुक्ल, अरुण बोरा, तमाम ऐसे चेहरे हैं। ताम्रध्वज साहू जो अपने आप को खुद मुख्यमंत्री मान रहे थे, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सर्वे में कांग्रेस की स्थिति दिख रही है। मुझे लगता है कि जब परिणाम सामने आएंगे तो वहां भी कांग्रेस आगे निकल कर आएगी, वो 50 के फिगर को क्रॉस करेगी। लेकिन क्या ये सभी लोग एकजुट होकर ये कोशिश नहीं करेंगे कि भूपेश बघेल को रोका जाए? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जिसकी तमन्ना हो, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हो, तो क्यों नहीं, कोशिश तो की जाएगी। लेकिन ये भी तो हाईकमान देखेगा कि 39 सभाओं को किसने संबोधित किया, 90 विधानसभा तक कौन पहुंचा। चांपा जांजगीर में महंत जी अपना टक्कर लेते रहे
और टीएस बाबा सरगुजा क्षेत्र में जुटे रहे, लेकिन चेहरा तो भूपेश बघेल का ही बनाया गया। शैलजा जी ने भी कई बार कहा, कई मंचों पे राहुल गांधी ने कह दिया, प्रियंका गांधी ने कह दिया, चेहरा हमारा भूपेश बघेल। तो ये सारी चीजें इस बात की काउंट करी। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी चीज जायज है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कहाँ क्या किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, कैसा मोल्ड होता है, वो नहीं कहा जाता। लेकिन दावेदारी जो है उसमें प्राथमिकता जो है भूपेश बघेल की बनती है, उनकी मेहनत को देख करके। और कोई समस्या आती है, कोई बात होती है, या कुछ कमिटमेंट अगर किया होगा हाईकमान ने टीएस बाबा से या महेंद्र से, तो वो बातें सामने आएंगी। वो 3 दिसंबर के बाद जब बैठकें होंगी विधायक विधायक दल की, और वहां जब चर्चाएं चलेगी, जब वो चीजें सामने आएंगी, और निश्चित रूप से दावा प्रथम रूप से जो है वो भूपेश बघेल का ही जायज माना जा रहा है। और टीएस बाबा का 2.5 साल वाला बात अगर सही है, तो उनकी अपनी दावेदारी अपने ढंग से प्रमुखता से है। महंत जी भी उस चीज के लिए लगेंगे। लेकिन निर्णय जो है वो अगर स्वाभाविक माना जाए तो भूपेश बघेल के पक्ष में आना चाहिए, और अगर कोई परिस्थितियां बनती है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप दुबे जुड़ गए हैं, राहुल टिकारिया हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, आपसे हम पूछ लेते हैं, राहुल जी क्या माने आप जिस तरीके से रमन सिंह दावा कर रहे हैं कि हम 55 के ऊपर जाएंगे, और अमित शाह बोल के गए हैं कि जनाब 75 सीटें हमारी आ रही हैं, तो आपको वाकई यकीन है क्या कि सरकार बनाने जा रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, सरकार तो निसंदेह बनेगी और पूर्ण बहुमत की बनेगी। आप उसका आकलन इसी से कर सकते हैं कि देखिए, जो पार्टी 75 का नारा देती थी और आज सारे एग्जिट पोल उनको 50 के आसपास या 50 के नीचे भी बता रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 सीट में थी, आज सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि हम 40 पार जा रहे हैं, 40 तक पहुंच रहे हैं, 45 तक पहुंच रहे हैं, और कुछ कुछ एग्जिट पोल तो 48 तक का भी दावा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इन आंकड़ों से ये समझ में आ रहा है, जरूर ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल आते आते आप देखिएगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, पूर्ण बहुमत की रहेगी। हमें यकीन है कि छत्तीसगढ़ में जो महिला वर्ग के साथ में, मातृशक्तियों के साथ में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने छलावा किया, युवा वर्गों के साथ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर सारे एग्जाम में भ्रष्टाचार घुसा दिए और उनसे धोखाधड़ी किया गया, साथ ही कर्मचारियों के साथ में जिस प्रकार से वादा खिलाफी की गई, उनको उनके 2-2 साल तक के डीए को केंद्र के अनुसार बढ़ाया नहीं गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे कई मामले हैं जो ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। और हमें यकीन है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी की सरकार अपनी चलाई है, अब छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी का ही चयन करेगी। संदीप जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। और यहाँ का जो चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी बनाम भूपेश बघेल हुआ है। नरेंद्र मोदी खुद मान चुके हैं और अमित शाह मान चुके हैं कि भूपेश बघेल से ही लड़ना बहुत बड़ी लड़ाई थी। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा दौड़ाव दोनों ने किया, सारी रणनीति बनाई, लेकिन सारे 30-40 दिन में इन्होंने 5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें रहते विपक्ष के रूप में माना जाए कि विपक्ष एक सजेस्टिव रूप से कोई सरकार को सजेशन दिया हो या सरकार के प्रति साथ दिया हो, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हो जो सही में जनहित में हो, जिसको कार्यान्वयन सरकार को करना था और नहीं किया। आपको भी मालूम है, और भालूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से, बहुत साल से माइनॉरिटी देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं से नहीं है। पूरे राज्य में चुनाव के दिन आखिरी मत तक यह माहौल था और रहा कि कांग्रेस की सरकार। नहीं संदीप जी, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो 68 सीटें आपकी पिछली बार आई थी ना, उपचुनाव भी आप जीत गए, आप 71 पे पहुंच गए, लेकिन अब तो जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो आपको 52, 53, 56 पे ही निपटा दे रहे हैं। एग्जिट पोल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसका हिस्ट्री मैं नहीं जाऊंगा कि 1924 से चालू हुआ, ये हुआ 80 में, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जिट पोल बहुत 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 मतलब माइनर लोगों से पूछा जाता है। मैं तो अपने खानदान में बोल सकता हूँ कि मेरे खानदान से कभी नहीं पूछा गया। मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं सारे एडवोकेट से बात करता हूँ लगातार, ये आपसे कभी पूछा गया क्या? ये कभी नहीं पूछते। 10-15 की टीम आती है, अपना एक सैंपल निकालते, सैंपल के हिसाब से पूछते हैं चुनाव कैसे होता है। ये बता दूं, मेरे पास पूरे डिटेल्स है 2018 के। कई बार कई बड़े नेता जैसे टीएस बाबा और अमरजीत भगत और कई और नेता हैं जिन्होंने 51 से 56% वोट पाया।
और उन्हीं की विधानसभा सीट में जो उनके साथ निर्दलीय के रूप में 11-12 प्रत्याशी लड़िए, उनका अगर वोट गिन देखेंगे तो वो करीब करीब 5,000 से 22,000 जा। तो कई बार परिणामों में जो अंतर आता है वो निर्दलियों के कारण भी आता है, वहां के लोकल समस्या पर भी आता है, और कई बार विधायक की स्थिति पर भी आता है। तो मैं ये जो मानता हूं कि एग्जिट पोल अपनी जगह है, उन लोगों का अपना काम करने का तरीका है, लेकिन एग्जिट पोल को 100% हम सही नहीं कह सकते। लेकिन हमारा ये दावा है कि हम जो सीट सरकार जो आ रही है, सरकार ने कांग्रेस ने तो कहा 75 पार, लेकिन हमारे जो आंकलन है, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 60 से ऊपर जो है कांग्रेस की सरकार पा रही है छत्तीसगढ़ में। सनत जैन जी, पूर्ण चलिए बहुमत से सरकार बनने की छत्तीसगढ़ तर्ज में पर एग्जिट पोल कांग्रेस को ऊपर दिखा रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस उसे खारिज कर रही है कि हम इसे नहीं मानते, हम इससे कहीं ज्यादा पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो मतलब कितनी सीटें घटाएंगे आप 5 घटाएंगे, आप 10 घटाएंगे, आप 15 घटाएंगे, आप 20 घटाएंगे, आप 25 घटाएंगे, तो भी बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल को एकदम खारिज किया जाए। इसके पहले तमाम एग्जिट पोल हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल सर्वे करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिए, जो 2014 के लोकसभा में सही हुए, 2019 के लोकसभा में सही हुए, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे मामलों में एग्जिट पोल सही हुए। तो जो स्थिति यहां बनी हुई है शरद जी, उस स्थिति को देख के क्या आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं आपने किन किन लोगों से बात की है जो मानते हैं कि मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल ये गलत है या सही है? सनत जी। संवाददाताओं से बात करी और जो हमने उनके विशेषज्ञों से बात करी, उसके अनुसार इस समय जो भी माहौल बन रहा है वो कांग्रेस प्लस का बन रहा है, माइनस का नहीं बन रहा है। और ये जो सर्वे एग्जिट पोल आए हैं, तो एग्जिट पोल को लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि आज तक हमने ऐसे एग्जिट पोल नहीं देखे जिसमें इतना अंतर दर्शाया जाए। और मध्य प्रदेश के मामले में तो और बड़ी खास बात ये हुई कि ये जारी होने के बाद फिर बाद में बदले गए। बाद में ये क्यों बदले गए, कौन सा दबाव था, इसको भी लेके लोग बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डिबेट चल रही इस पे कि ये एक बार आपने एग्जिट पोल नाम दिए और उसके बाद बदले क्यों गए। तो ये अलग बात है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परिवर्तन की एक लहर मतदाताओं के बीच में देखने को मिल रही है। कहीं से भी यह देखने को नहीं मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें किस आधार पर मिल रही हैं। उसका एक ही आधार है, लाडली बहना योजना, जिसको लेकर ये पूरा जितने भी एग्जिट पोल वाली जो एजेंसियां हैं उन्होंने उसको मान के, और शायद मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी के दावे को, सरकार के दावे को उन्होंने ये मान लिया है कि महिलाओं का वोट पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और नहीं, उन्होंने ये मान लिया या जमीन पर जाकर जो लोग वोट डालकर आए हैं उनसे पूछकर अपना डाटा तैयार किया है? दोनों में अंतर है। नहीं, ये जो मध्य प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के बारे में जो एग्जिट पोल बाद में जो बदलाव किए गए इसमें, और ये बदलाव की बातें क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल थे जिसमें ये बात खुल के कि पहले उन्होंने कुछ बताया और 15 मिनट बाद कुछ और हो गया, तो कहीं ना कहीं कोई दबाव भी रहा होगा। लेकिन जहां तक मैंने पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों को देखा है, तो इसमें एक परिवर्तन की लहर मुझे तो देखने को मिली है। और ये 20 साल की इनकम्बेंसी का चुनाव था मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में ये लागू नहीं होता, राजस्थान में लागू नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये बात लागू हो रही है। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के जो अभी तक परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी आप देखें कि 4 कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और 4 भाजपा की सरकार बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर तो पूरी तरीके से फेल होंगे, दोनों के फेल होंगे। नहीं, अगर यहां के फेल होंगे तो छत्तीसगढ़ के भी फेल होंगे, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को उन्होंने ध्यान में रखकर अपना डेटा तैयार किया है, तो बाबूलाल जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं या तमाम बीजेपी के नेता जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब महतारी योजना असर कर रही है, जो महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए हैं वो असर कर रही है। और उसी के कारण, क्योंकि 3 महीने पहले तक तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको भी भरोसा नहीं था राहुल टिकारिया साहब को। जिन मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने जिस विजय बघेल को चुनाव में लड़ाया जा रहा है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में मुझसे कहा था
कि मैं मनोज जी आपके सामने कह रहा हूं, लोगों को बात बुरी लगेगी, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार आज की डेट में नहीं बन रही है, तो 3 महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि आप 15 सीटों से 45 सीटों पर जा रहे हैं। 45 सीट एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 55। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, ऐसा कौन सा बीजेपी में लीडरशिप निकल कर आ गई, और ऐसी कौन सी स्थिति हो, क्योंकि जो लीडरशिप अभी बीजेपी में है, चाहे वो रमन सिंह का चेहरा हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, या अमित शाह का चेहरा हो, इन तभी नेताओं ने 2018 में भी पूरी ताकत लगाई थी, उसके बावजूद भी चमत्कार नहीं हो पाया। तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है राहुल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा। ये राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषण है और बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से ये जारी किया जाता है, लेकिन हमें पूर्ण ये विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अभी चुनाव के टाइम में और चुनाव के कुछ माह पूर्व जो मेहनत की है, और नरेंद्र मोदी जी की सभाएं और अमित शाह जी की जो सभाएं हुई हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जो सभाएं हुई हैं, कर्नाटक में उससे भी की थी। और राहुल जी सबसे बड़ा सुनिए, विषय, कर्नाटक में भी मेहनत की थी, बिल्कुल इससे ज्यादा मेहनत की थी। 56 किलोमीटर का रोड शो किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा किस प्रकार से एक तो सबसे पहले ये सरकार जब आती है 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र लेकर आती है, उसके बाद गिने चुने 7-8 बिंदुओं को छोड़कर सारे बिंदु छोड़ दिए जाते हैं, मतलब एक वादा खिलाफी। उसके बाद सारे परीक्षा हो, चाहे पीएससी का हो, व्यापम का हो, वन आरक्षक का, सब में भ्रष्टाचार। आगे जब बढ़ेंगे तो महिलाओं के साथ एक बड़ा धोखाधड़ी कि हम शराबबंदी करेंगे, हमने शराबबंदी नहीं किया। उसके अलावा कर्मचारियों के साथ में गजब का वादा खिलाफी, डीए रोक दिया जाता है 2 साल तक। संदीप जी, जन घोषणा पत्र याद है आपको? संविदा कर्मियों को 2018 में जन घोषणा पत्र आपने तैयार किया था। राहुल जी उसी जन घोषणा पत्र के तमाम बिंदुओं को उठाकर ये कह रहे हैं कि जो जन घोषणा पत्र आपने रखा था आपने वो पूरा नहीं किया, और हमने जनता को भरोसा दिला दिया कि देखो साहब ये झुटका पार्टी है। आपको मैं याद दिला दूं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस दिन पहले सार्वजनिक बल से किसानों के कर्ज माफ इस सरकार ने किया। दूसरा, उसके बाद तुरंत जो है हम बिजली बिल 200 यूनिट तक के हाफ किए। उसके बाद अन्य उसके बाद नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बातों में नहीं टोका। उसके बाद जो है सरकार ने बोनस दिया धान पर बच्चे, इनका उस समय 1700 कुछ ले रहे थे, हमने उसको 2500 रुपए किया, आज 2700 2750 पहुंच गया है। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में सभी वर्गों के लिए काम किया। हमने आत्मानंद जो डीएमए फंड का था, आत्मानंद स्कूल बनाए जिससे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल पाए, साथ ही साथ कोचिंग की व्यवस्था की, साथ ही साथ जो माइनर प्रोड्यूस थे उसके जो कीमत जो है 2001 से चले आ रहे थे उसकी कीमतों में हम एमएसपी में हम उसको बढ़त दिलाए। हम सभी वर्गों के लिए पूरा काम किया। इनके जैसा काम नहीं किया कि इन्होंने कहा आदिवासियों को गाय देंगे, आदिवासियों को चप्पल देंगे, और भी कई इन्होंने 15 साल में वादा किए। इन्होंने सिर्फ जो है ठगने का वादा किया। इन्होंने जो है लोगों को क्या बोलना चाहिए, जो चिट फंड के माध्यम से जो घोटाला किए, क्योंकि इनकी केंद्र में सरकार है, इनके खिलाफ जांच नहीं होती। हमारे यहाँ जो भी सरकार ने काम किया उस पर इन्होंने पॉजिटिव का माने विपक्ष की भूमिका निभाना छोड़ के आखिरी समय में 1 महीने में ईडी या अन्य प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर भी जो है कोर्ट में मुंह कहा गया। जो अपराधी है जिसको बनाए हैं वो अपराधी बोलता है कि मेरे से अंग्रेजी पे था, दस्तखत कराया गया। तो इस प्रकार का छल जो ये बताता है बीजेपी को कि बीजेपी जमीन पर नहीं थी, उनको पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं तो हम छल कपट करके चुनाव किसी भी हालत में जीते। ये एक माहौल बनाने का इनका प्रयास है ताकि हम 45 पा रहे 48 पा रहे ये बोले तो सारे लोग जो है इनके लिए एकजुट हो जाए। ये अपने कार्यकर्ताओं को पुष्ट करने काम कर रहे हैं। रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी हमारे घोषणा में था, उसी पर काम करते हुए हम लोगों ने इसको जो है कमेटी बनाई। और आपको एक बताना चाहूंगा, नहीं मैं समझ गया, वो कमेटी बनाई हो वो चलता रहो। शराबबंदी देखिए, शराबबंदी हो नहीं सकती है, शराबबंदी हो नहीं सकती है क्योंकि शराबबंदी बिहार में भी है, शराबबंदी गुजरात में भी है। जितनी चाहोगे, जिस ब्रांड की चाहोगे, जिस जगह चाहोगे उस जगह गुजरात में भी मिलती है और उस जगह बिहार में भी मिलती है। तो वो हो नहीं सकती है। जब हो ही नहीं सकती तो क्यों किया जाए, क्योंकि शराब तो मिल रही है ना, तो शराब मिल रही है तो उसका पैसा कहां जा रहा है? वो सरकार के पास तो जा नहीं रहा, वो पैसा कहां जा रहा है?
बड़ा खेल है साहब, इन खेल को छोड़िए। सनत जी मेरे साथ मौजूद है। सनत जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या गलती है, कांग्रेस ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो वो 70 पे 75 पे सिमट रही है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये कांग्रेस तो विपक्ष में थी 3.5 साल। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करूं तो यहाँ विपक्ष में थी, और विपक्ष में रहने के कारण मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस मतलब और नीचे जाए। और जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं वो केवल इस बात पे लगाए जा रहे हैं कि पहले कांग्रेस को 114 सीटें आई थी, उसमें से इतने लोग चले गए और अब इतने लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एक पूर्व धारणा के अनुसार देख रहे हैं और जो वर्तमान से मेल नहीं खा रहे हैं। फिर भी एग्जिट पोल में जो परिणाम सामने आते हुए दिख रहे हैं वो उसका कोई कारण नहीं है। कांग्रेस क्यों माइनस जाएगी और भाजपा क्यों इतनी प्लस जाएगी, इसका कोई भी एग्जिट पोल में रीजन नहीं बताया कि इनका रीजन क्या है, क्यों ये जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल हैं, 4 भाजपा को जिता रहे हैं, 4 कांग्रेस को जिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इन एग्जिट पोल को लेके कैसे बहस करें, ये कम से कम मुझे तो समझ नहीं आता है, क्योंकि ये सब धारणाओं पे आधारित हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बात कहनी भी चाहिए। मैं एक जिस पोस्ट पे रहता हूँ तो मुझे एग्जिट पोल को लेके ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतनी बात जरूर आपके साथ कह सकता हूँ मनोज भाई कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक और चमत्कारिक होंगे, क्योंकि ये एक परिवर्तन की लहर का चुनाव लड़ा गया था। आश्चर्यजनक चमत्कारिक होंगे। मैं तमाम इलाकों पर, मालवा, निमाड़, चंबल, विंध, यहाँ तक कि महाकौशल जो आपका इलाका, उस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं संदीप और राहुल जी का शुक्रिया करूंगा, दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी और सनत जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पर कुछ विस्तार से चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके जिनमें सरगुजा और बस्तर, उन पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।